सो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? तो लास्ट लेक्चर में देखा था हमने कि काइनेमेटिक्स के ऊपर जो वन डायमेंशन में क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने। जैसे कि कोई क्वेश्चन गिवन है, एक क्वेश्चन गिवन होने के बाद पता करना हो कि उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है, पोजीशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। हमने सब कुछ वहां पर डिस्कस किया था इन चीज़ों को। आज हम जो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं, आज टू डायमेंशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो टू डायमेंशन के अंदर आपको क्या पढ़ना है, आपको पहले बताते हैं यहाँ पे हम। तो टू डायमेंशन में हम लोग पढ़ेंगे लाइक रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम हो गया हमारा, और स्विमिंग प्रॉब्लम हो गया हमारा, और आपका हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। इन तीन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसके ऊपर आज आपको सिर्फ थ्योरी डिस्कस करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, और एक दो लेक्चर और लेंगे ताकि इस पे प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया जाए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपका 2-3 लेक्चर अलग से रखा जाएगा इसके ऊपर। आज हम सिर्फ थ्योरी पोर्शन, कॉन्सेप्ट पोर्शन डिस्कस करेंगे कि किसी भी चीज़ का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, और कुछ बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इस बात को देखते हैं, समझते हैं फिर कैसे करना है। बाकी आपका सपोर्ट हमेशा सही रहेगा। आप हमेशा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ डाउट हो तो बताइए मुझे, दोस्तों में शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए वीडियोस को, ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे और मुझे उसी चीज़ से वीडियो को आगे बनाते रहे हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है पहली बात। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने से पहले 2-3 पार्ट आपको हम एक डिस्कस करना चाहेंगे। पहला तो आपका हो गया कि अगर मान लो कोई ट्रायंगल आपका ऐसे है, दिस राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पे कुछ एंगल फिक्स है हमारे। तो मैंने बोला मान लो ये चीज 3, 4, 5 साइड का ट्रायंगल है, तो 5 के सामने जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, और 3 साइड जो आपका लेंथ ऑफ यूनिट ऑफ साइड है आपका, उसके सामने वाला एंगल को 37 डिग्री बोलेंगे, और 4 के सामने वाला एंगल को 53 डिग्री बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखना हमेशा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए समझना। और ये कुछ उतना भी ज़्यादा खास नहीं है आपके लिए, लेकिन हाँ, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कैसे एंगल को डिवाइड किया गया है। हमने लिया ट्रिपलेट, यहाँ पे 3, 4, 5 राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया। तो 5 यूनिट ऑफ लेंथ का साइड के सामने जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, 3 यूनिट ऑफ लेंथ के सामने जो एंगल होगा 37 डिग्री होगा, और 4 यूनिट ऑफ लेंथ के सामने का एंगल 53 डिग्री होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई किया जाए तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा क्या होता है, साइन 37 डिग्री। तो थीटा हमने यहाँ प्लेस किया है, तो थीटा के सामने वाले को पी बोलेंगे, दैट बिकम्स 3/5, एंड साइन 53 कितना हो जाएगा आपका, दैट बिकम्स 4/5। सिमिलरली tan 37 कितना हो जाएगा आपका, cos 37 कितना हो जाएगा आपका, cos 53 कितना हो जाएगा आपका, और tan 53 कितना हो जाएगा। ये सब आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th लेवल पे सॉल्व कर आराम से आपका आंसर आ सकता है। तो cos 37 की बात करें तो cos 37 b/h दैट इज 4/5, cos 53 3/5, एंड tan 37 p/b मतलब कि 3/4, और ये हो जाएगा आपका 4/3। ये वैल्यू आपको हमेशा याद होना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन में आ जाए आपको प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। कुछ बेसिक बातें हैं आज के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया कि इस एंगल को मुझे ध्यान रखना, इस वैल्यूज का ध्यान रखना कि साइन 37 का मतलब 3/5 होता है। इस पूरे वैल्यू की जगह पे 3/5 पुट कर लेंगे हम लोग। सिमिलरली अगर मैंने बोला कि मान लो कोई एक वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस आपका है, ये आपका है, मान लो कुछ वैल्यू लेते हैं यहाँ पे हम लोग आर, रिजल्टेंट वैल्यू आर आपका, ये थीटा एंगल आपका है। तो सिमिलरली कैसे बोलेंगे, मान लो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हमने, तो आर बिकम्स हाइपोटेनस। तो हमने बोला कि एक्स क्या होगा, एक्स वैल्यू क्या होगा, तो बोलेंगे साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा आपका, ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया, इसका मतलब हो गया y/r। तो y कितना हो गया आपका, y हो गया r साइन थीटा। सिमिलरली cos थीटा इक्वल टू b/h मतलब x/r, सो x हो गया आपका r cos थीटा। तो चीजों को याद रखने वाली बात यहाँ पे क्या है कि क्या करना आपसे, आप डायरेक्टली आंसर निकालना हो। तो मैंने बोला कि मान लो दिस इज यू कॉम्पोनेंट, ये थीटा है, थीटा जिस एक्सिस से अटैच होगा वहां पे आएगा cos थीटा, और जिससे अटैच नहीं वहां पे आएगा साइन थीटा। और क्या करना, उस कॉम्पोनेंट को वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई करना, यू यहाँ पे भी आएगा, यू यहाँ पे भी आएगा। इसका मतलब यू cos थीटा हो गया एक्स में, और यू साइन थीटा हो गया वाई में आपका। सिमिलरली अब अगर मैंने बोला मान लो ये यू कॉम्पोनेंट है, ये थीटा यहाँ पे एंगल है, ये वाई हो गया, एक्स हो गया, इस केस में
आपका थीटा वाई से अटैच है, तो वाई में आएगा कॉस थीटा और एक्स में आएगा आपका साइन थीटा, और जो कंपोनेंट है उसको दोनों मल्टीप्लाई करना, यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको आज के क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए काम आएगा। ध्यान रखना आपको इन चीज़ों को। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको समझना कि कैसे हमने एंगल्स को लिखा है, कैसे हमने कंपोनेंट को रिजॉल्व किया है। इसको बोलते हैं रिजॉल्विंग द कंपोनेंट। ऑब्वियसली वेक्टर क्लास जो मैंने पढ़ाया उसको आप चेक करोगे, मिल जाएगा आपको लेक्चर में। तो वेक्टर क्लास में मैंने ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट किया है पहले से ही, आप जाए वहाँ वीडियोस को देखिए कैसे मैंने वेक्टर फॉर्म में चीज़ों को रिप्रेजेंट करना सिखाया है, कैसे वेक्टर फॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया है। एवरीथिंग इज क्लियर देयर। ओके, तो कुछ बेसिक मैंने आज दे दिया आपको ताकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको समझ में आना चाहिए मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हम आज स्टार्ट करते हैं आज का प्रोजेक्टाइल मोशन। सो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? अभी तक हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा था या तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाइक 20 मीटर पर सेकेंड से, और अगर किसी बॉल को ऊपर फेंका जाए तो जाएगा सिर्फ वाई एक्सिस पे, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से। तो ये मोशन वन डायमेंशन हो गया, तो सिर्फ वाई में जा रहा है, सिर्फ एक्स में जा रहा है। बट मैंने बोला कि अगर ऑब्जेक्ट एक्स और वाई दोनों में ट्रेवल करे, इट्स लाइक एक्स में लेंथ भी ट्रेवल करे, वाई में हाइट को भी ट्रेवल करे, उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे? तो वैसे मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन या 2D मोशन। जब बॉल आपका ग्रेविटी के अंडर भी रहेगा, ग्रेविटी इसको नीचे भी खींच रहा होगा और साथ साथ आगे भी जा रहा होगा। तो हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो पहले बात करते हैं अर्थ कैसा आपका शेप होता है। तो अर्थ इस टाइप का शेप नहीं होता। क्लियर? अगर आप बोलोगे सर ये कंसिडर किया जाए, लाइक इस चीज को देखा जाए, तो अर्थ तो फ्लैट सरफेस है नहीं, कर्व यहाँ पे है ना। अर्थ को फ्लैट सरफेस मानकर चलना है ऐसे क्वेश्चंस में। आप जहां रहते हो सामने देखो कैसा सरफेस दिखेगा आपको सरफेस दिखेगा फ्लैट सरफेस। तो आप बोलो सर अर्थ तो फ्लैट है ही नहीं, अर्थ तो कर्व नेचर है। देखो यहां से देखो कैसा है, कर्व नेचर है, फ्लैट क्यों बोल रहे हैं? तो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं जहां पे हम रहते हैं, जहां ऑब्जर्वेशन हमारा होता है। अगर मान लो मुझे इसे जूम करना है, आप जूम करके दिखाते हैं आपको, देखो आप चेक करो क्या हो जाएगा। तो ये सरफेस कैसा दिख रहा है आपको? अब जितना जूम करेंगे आपको दिखेगा कि सरफेस कैसा दिखेगा, हमको फ्लैट बनता दिखेगा ना। अब चीजों को मेजरमेंट करो, आप देखो चेक करो अच्छे से। जो पहले कर्व दिख रहा था अब इस पोर्शन में चेक करो आप कैसा दिख रहा है आपको, अभी फ्लैट सरफेस दिख रहा है। जहां पे ऑब्जर्वेशन करते हैं चीजों का, जहां पे देखते हैं हम लोग, तो वो सरफेस हमारा फ्लैट होना चाहिए। एंड ऑब्जेक्ट जो अंडर ग्रेविटी ही गिरेगा हमारा, तो जी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब नीचे की तरफ लेंगे तो माइनस जी होगा, प्लस जी होगा। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस जी होगा। कुछ सिंबल्स को, कुछ आपका पॉजिटिव नेगेटिव क्वांटिटी वैल्यूज को आपको ध्यान में रखना है, कैसे जी कंसिडर करना है और अर्थ कैसा कंसिडर करना है। तो अर्थ विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्लैट सरफेस। और अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो आपको पता है ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ वाई की में होता है, मतलब जी वाई इक्वल टू, मैंने एक्सेलरेशन की बात की, मान लो एक्सेलरेशन वाई एक्सिस कितना होगा हमारा, प्लस माइनस जी, और एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा हमारा, जीरो। ग्रेविटी सिर्फ वाई में ही आपको अट्रैक्ट करेगा, एक्सेलरेट करेगा, लेकिन एक्स में कितना हो जाएगा, जीरो। इस बात को ध्यान रखना, इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर एक्सेलरेशन इन एक्स इक्वल टू जीरो, बट एक्सेलरेशन इन वाई इक्वल टू प्लस माइनस जी, बिकॉज ग्रेविटी की बात करें। होप करते हैं आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते चीजों को समझाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक लास्ट टॉपिक जो आपको समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, अगर मैंने बोला एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो स्पीड के साथ क्या होगा। मैंने मान लो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ कि एक सेकेंड में 20 मीटर, और एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब हुआ कि 0 मीटर पर सेकेंड ऑफ पर सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में स्पीड चेंज कितने का होगा, जीरो का होगा। अगर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है तो एक सेकेंड के बाद स्पीड कितना होगा, 20 रहेगा। क्यों? जो एक्सेलरेशन होता है स्पीड को चेंज करता है, तो स्पीड को चेंज कितने से करेगा, जो उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड का वैल्यू होगा। बट यहाँ मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो। तो इसने बोला कि एक सेकेंड में 0 मीटर पर सेकेंड का स्पीड चेंज कर रहा है। तो कहने का मतलब अभी जीरो तो एक सेकंड बाद भी, सॉरी अभी 20 तो एक सेकंड बाद भी 20, 2 सेकंड बाद भी 20, 3 सेकंड बाद भी 20। इसका मतलब जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कभी चेंज नहीं करने वाला। तो सिमिलरली हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड विल चेंज, बट अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो स्पीड वॉन्ट चेंज। तो हमें पता है इस चैप्टर के अंदर एक्सेलरेशन सिर्फ वाई के अंदर है, बट आपका एक्स में नहीं है। तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस आपका जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपका वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। बट आपका एक्सेलरेशन वाई में आपका है कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्पीड आपका चेंज करेगा 1 सेकंड में 10 मीटर रिकॉर्ड। तो अब स्टार्ट करते हैं चीजों को समझाना। पहला बात, जितना बेसिक था मुझे देना मैंने दे दिया आपको। अब समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर मान लो किसी बॉल को हमने थ्रो किया,
ओके, तो बॉल को थ्रो करने के बाद मान लो बॉल ऐसे इस डायरेक्शन में यहां गिरा, एक्स में जितनी दूरी गई उसको बोलते हैं रेंज। एक्स में गैप डिस्टेंस क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज बोलते हैं। वाई में जितना दूरी गया उसको बोलते हैं हाइट। और जिस पॉइंट पे वेलोसिटी बिकम्स जीरो फॉर द वाई एक्सिस उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। हाइट तो ये भी है, हाइट तो ये भी है, सब हाइट ही है हमारा, लेकिन जिस पॉइंट पे वेलोसिटी इन वाई बिकम्स जीरो दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। और जो एक्स में जितना दूरी ट्रेवल किया उसको बोलते हैं रेंज, हम लोग बोलते हैं। नाउ अगर मान लो यू स्पीड से बॉल को फेंका गया थीटा एंगल को के साथ, ये बताओ क्या है हमारा हो जाएगा यू कॉस थीटा एक्स वाला, और क्या वाई वाला हमारा हो जाएगा यू साइन थीटा। तो एक काम करते हैं, हम लोग यू कॉस थीटा को यू एक्स बोलेंगे और यू साइन थीटा को हम लोग यू वाई बोलेंगे, चीजों को थोड़ा जल्दी शॉर्ट में समझने के लिए। ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब स्पीड इन वाई एक्सिस, इसका मतलब स्पीड इन एक्स एक्सिस। सो स्पीड इन एक्स एक्सिस कॉस थीटा हो गया एंड स्पीड इन वाई एक्सिस कितना हो गया? यू साइन थीटा हो गया। तो मैंने आपको अभी बताया कि एक्सेलरेशन इन वाई आपका है प्लस माइनस जी, बट एक्सेलरेशन एक्स कितना है आपका? जीरो। इसका मतलब अगर यहाँ पे स्पीड यू कॉस थीटा एक्स में है तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे यू एक्स कितना होगा हमारा? यू कॉस थीटा ही होगा, ये कभी चेंज नहीं कर। टॉप पे भी कितना होगा आपका? यू एक्स ही होगा, यहाँ भी कितना होगा? यू एक्स होगा, यहाँ भी कितना होगा? यू एक्स होगा। एनी टाइम कहीं भी निकालो आपको क्या मिलेगा? यू एक्स मिलेगा, बिकॉज एक्स एक्सिस में स्पीड वॉन्ट चेंज। जो स्पीड शुरुआत में था हमारा, मान लो 30 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, मान लो तो 30 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड एक्स में हमेशा रहेगा। इसी की वजह से आपका बॉल आगे की तरफ मूव करता है, क्योंकि टॉप पे जाकर आपका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। कौन सा? वाई में जीरो होगा, बट यू एक्स कितना हमारा? यू कॉस थीटा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो होने के बाद बॉल को डायरेक्टली नीचे गिरना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। बॉल कहाँ गया? आगे गया। तो बॉल आगे किसकी वजह से गया? यू कॉस थीटा की वजह से गया, यू एक्स की वजह से गया। यू वाई की वजह से आपका नहीं गया, मतलब वी वाई की वजह से आपका नहीं गया, क्योंकि वेलोसिटी इन वाई कितना आपका है? जीरो। तो ये बेसिक बात थी कि बॉल को फेंकने के बाद टू डायमेंशन में प्रोजेक्टाइल मोशन ये बताता है कि ग्रेविटी खींचता है नीचे की तरफ और एक्सेलरेशन एक्स इन जीरो है आपका, तो उसकी वजह से स्पीड आपका रहेगा तो आगे पहुंच जाएगा, और आपका एक्सेलरेशन वाई पे रहेगा, उसको कुछ ऊपर जाएगा फिर आपका नीचे आएगा। अगर वाई का भी जीरो कर लेते, मैंने बोला कि अगर मान लो एक्सेलरेशन वाई, मान लेते हैं ऐसा होता नहीं, मान लेते हैं एक्सेलरेशन वाई जीरो हो जाए, इसका मतलब जितने स्पीड से फेंकोगे हमेशा बॉल ऊपर चलता रहेगा, कभी नीचे वापस आएगा ही नहीं। बट यहाँ पे एक्सेलरेशन वाई में है कितना है? प्लस माइनस जी, जो उसको नीचे की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से बॉल कुछ हाइट तक ऊपर जाता है, फिर कहाँ आता है? नीचे आता है। बट नीचे डायरेक्टली नहीं आता, कहाँ जाता है? फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि आपका जो एक्सेलरेशन इन एक्स आपका कितना है? जीरो। इसकी वजह से यू एक्स आपका कॉन्स्टेंटली यू कॉस थीटा से मूव करता रहेगा। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको बेसिक समझना था इसके अंदर। अब इसके अंदर करना क्या है? तो हमें निकालना है रेंज। कैसे निकालेंगे? हमें निकालना है कि ऑब्जेक्ट हाइट पे कितना जाएगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे एंगल चेंज करा वो एंगल कितना होगा। अगर मैंने बोला मान लो यहाँ 30 डिग्री है, तो क्या एंगल हमेशा 30 ही होगा? ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है यहाँ पे 30 होते यहाँ पे 28 होगा, मान लो हो सकता है यहाँ पे आपका 20 हो जाए, फिर आपका 0 हो जाए, फिर ऐसे एंगल बढ़ना स्टार्ट करे। तो क्या मतलब क्या क्या चेंज आ रहा है उसको निकालना जरूरी है। पहली बात तो टाइम भी बढ़ रहा है आपका, टाइम बढ़ते जाएगा, फिर टाइम आपके नीचे आएगा तो बढ़ता ही जाएगा। स्पीड चेंज कर रहा है, स्पीड किस में चेंज कर रहा है? आपका वाई में चेंज कर रहा है, फिर एक्स में चेंज नहीं कर रहा है हमारा स्पीड। नाउ और क्या चेंज कर रहा है? एक्सेलरेशन वाई तो कांस्टेंट है हमारा, और क्या चेंज कर रहा है? आगे बढ़ने से रेंज मिल रहा है, ऊपर जाने से हाइट मिल रहा है। इसका मतलब इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर टाइम निकालना सीखेंगे, रेंज निकालना सीखेंगे, हाइट निकालना सीखेंगे, और कुछ बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो ये समझने के लिए आप एक थोड़ा सा बेसिक एक और समझ लो। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया यहाँ पे कि मान लो यू स्पीड से फेंका गया है, तो फेंकने के बाद आपका हो जाएगा थीटा है, दिस बिकम्स यू एक्स, दिस बिकम्स यू वाई। तो निकालना कैसे? तो आपको काइनेमेटिक क्वेश्चन पता ही होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये तीन काइनेमेटिक इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे? टू डायमेंशन बढ़ना है, उसको टू डायमेंशन में लिखेंगे। लाइक हमें लिखेंगे यहाँ पे कि वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, टाइम में वो डायमेंशन होता ही नहीं है, एंड वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। सिमिलरली इसको भी टू डायमेंशन में लिखना है हम लोग को यहाँ पे। तो टू डायमेंशन में क्या हो जाएगा हमारा? एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर,
एंड आपका y भी क्या हो जाएगा आपका एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सिमिलरली इसके बारे में बात किया जाए, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या होगा वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस एक्स। सिमिलरली वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एस वाई। ये चीजें आपको लिखनी आना चाहिए। काइनेमेटिक क्वेश्चन को हम दो डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसका टाइम को छोड़कर बाकी सब में एक्स लगाना है, टाइम को छोड़कर बाकी सब में वाई लगाना है। सेम यहाँ पर हमने किया, टाइम में कुछ नहीं करना है, टाइम में कुछ नहीं करना है, और बाकी वी में, यू में, ए में, एस में क्या करना है, एक बार एक्स एक्सिस एक बार वाई एक्सिस। एंड आपको ऑलरेडी बता चुके हैं ए एक्स कितना होगा 0, ए वाई कितना होगा प्लस माइनस 0। ये आपका चीजों को अच्छे से रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। ओके नाउ आप ये बताओ कि जो टॉप पे जाएगा तो क्या 0 होगा। मैंने बोला वी वाई 0 होगा, वी एक्स तो 0 होगा ही नहीं क्योंकि स्पीड एक्स में हमेशा कांस्टेंट। तो वी एक्स कितना हो जाएगा, बोलेंगे वी एक्स आपका यू एक्स हो जाएगा, और वी वाई कितना होगा, वी आई 0 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मुझे ये पता करना है कि यहां से हाइट पे जाने में, मैक्सिमम हाइट पे जाने में टाइम कितना लगा। तो मैं बोलूंगा कि वो टाइम निकालना है जब उसका वेलोसिटी वाई में 0 हो जाए, एक्स में 0 होना ही नहीं। आप चेक कर लो यहाँ पे, अगर मैंने बोला कि वी एक्स कितना होना चाहिए बताओ, तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, ए एक्स तो 0 हो गया, 0 इंटू टी, तो वी एक्स कितना हो गया आपका यू एक्स के बराबर हो गया। इसका मतलब यहाँ वेरिएबल कुछ है नहीं, बोल रहा है एनी टाइम ऑफ पॉइंट पे जब वेलोसिटी फाइनल निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू ऑलवेज इनिशियल वेलोसिटी। ये हमें प्रूफ मिल गया इससे भी। अब इसको y में निकालते हैं, तो y में क्या हो जाएगा, मैंने बोला y में वेलोसिटी कितना होगा टॉप पे जाकर 0, तो 0 पुट करो, 0 इक्वल टू यू वाई। अब ऊपर जा रहे हैं तो g कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा माइनस जी इंटू टी, दैट बिकम्स यू वाई इक्वल टू जी टी, दैट इक्वल टू टी इक्वल टू यू वाई डिवाइडेड बाई जी। एंड यू वाई का मतलब पता है क्या आपका, यू वाई का मतलब आपका है यू साइन थीटा, एंड यू एक्स का मतलब आपका है यू कॉस थीटा। ये चीज आपको दिमाग में रहना चाहिए, बस आप बाकी चीजों को बस यू एक्स यू वाई में ही रिप्रेजेंट करना सीखें। ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जहां पे बॉल आपका स्पीड कितना कर लिया, अपना 0 कर लिया, कौन से एक्सिस में, वाई एक्सिस में, क्योंकि एक्स में कभी 0 होना ही नहीं। सो टी इक्वल टू यू वाई डिवाइडेड बाई जी। इस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट बोल देते हैं। तो जितना टाइम जाने में लगेगा उतना टाइम आने में लगेगा। तो अगर यू वाई बाई जी जाने में इसको टाइम लगा है तो आने में कितना टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा, तो इसको टाइम ऑफ डिसेंट बोल लेते हैं। आने का टाइम डिसेंट हो गया, दैट इज आल्सो इक्वल टू यू वाई बाई जी। तो मैंने पूछा टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम जाने का प्लस आने का, तो जाने का यू वाई बाई जी, आने का भी यू वाई बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, कब तक बॉल हवा में है उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो बोलेंगे दोनों को ऐड कर लो, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट को ऐड कर लो, दैट इज यू वाई ओवर बाई जी प्लस यू वाई ओवर जी, दैट इज इक्वल टू 2u(y) ओवर जी। ये बन गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये आपको कभी भी पूछे आपको याद होना चाहिए, एनी टाइम पूछ ले, नींद में पूछ ले, कहे कैसे भी पूछ ले, रास्ते पूछ ले, कहीं मिल जाओ तो पूछ ले, तो आपको याद होना चाहिए कि टाइम ऑफ एसेंट का मतलब यू वाई बाई जी है, टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब यू वाई बाई जी है, एंड टोटल टाइम जाने का प्लस आने का क्या हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u(y) बाई जी। तो आप सोच रहे हो वैसे इसका फायदा ही क्या निकालने का, क्यों निकाला आपने, किस चीज में निकालने में काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दो कैसे, आप ये बताओ अगर x में जितना दूरी पे गया, एक्सेलरेशन 0 इसका है, तो क्या यहां से आने में कुछ टाइम लगा, तो मैंने पूछा कितना टाइम लगा, था आप बोलोगे सर यहां से आने में टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम लगा इसको, जाने का प्लस आने का। और मैक्सिमम हाइट पे जाने में कौन सा टाइम लगा, तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए हमें टाइम ऑफ एसेंट टाइम लगा। जब हाइट को निकालेंगे टी ए पुट करेंगे, जब रेंज को निकालेंगे तो टी एफ पुट करेंगे। एकदम सिंपल सी बात है यहाँ पे जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नाउ तो इस इक्वेशन में चेक करो आप, क्या एस निकालने गए हम लोग, मान लो अगर एस निकालने गए, क्या एस मतलब डिस्टेंस या पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, क्या ये एस एक्स हमारा जो है वो एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेंज के बराबर। तो क्या इसको हम रेंज बोल दे, आर बोल दे डायरेक्टली, ओके। यू एक्स का भी चेंज करना है, यू एक्स ही रहेगा। और टाइम, कौन सा टाइम लेंगे यहां से यहाँ जाने में, टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ इंटू, क्या एक्सेलरेशन 0 होगा हमेशा, तो 0 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रेंज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हमारा है 2u(y) बाई जी, दैट इज 2u(y) ओवर जी। तो रेंज वी गेट फाइनली 2 इंटू यू एक्स यू वाई ओवर जी। ये आपको कभी भी पूछे, कैसे भी पूछे, याद होना चाहिए।
ये रेंज का हमारा फाइनली एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, 2ux uy by g। एंड बुक्स में इसको और सॉल्व किया गया है, हम आपको दिखा दे सॉल्व क्या होता है इसका आंसर, तो आप देख लो कैसे आएगा। तो रेंज इक्वल टू आपका है 2ux, ux कितना हो जाएगा u cos थीटा, uy मतलब u sin थीटा ओवर g। अब देख लो तो क्या हमारा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलकर sin 2 थीटा के बराबर होते हैं? ऑब्वियसली होते हैं, तो बोलेंगे u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g। तो मेरा सजेशन आपको रहेगा, रिकमेंडेशन रहेगा कि आप हमेशा यहाँ याद करें, ये तो हम ऑटोमेटिक पुट करके निकाल भी सकते हैं, बट आपको फायदा यहाँ पे होगा ज्यादा। इस बात को ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन करें आप ऐसे याद रखें चीजों को। ये चीज आपको एक फॉर्म में क्वेश्चन आया, कैसे आएगा? तो मैंने बोला रेंज मैक्सिमम कैसे पॉसिबिलिटी, लाइक आप जो निकाल रहे हो ये चीज यहाँ क्यों गिरा, आगे क्यों नहीं गिरा, यहाँ तक क्यों नहीं आया बॉल, या बॉल यहाँ पे क्यों नहीं आया, कैसे पता करें? तो वो डिपेंड करेगा कितने एंगल फेंका गया। तो बताओ कि कितने एंगल फेंका गया उससे रेंज डिसाइड करेंगे। तो क्या रेंज वैल्यू यू तो कॉन्स्टेंटली फेंकोगे जैसे फेंकना आपको, जी भी कॉन्स्टेंट है, बचा क्या साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मुझे ये बताओ कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितने एंगल पे होता है? वेरी गुड, 90 डिग्री पे होता है। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे होता है, इसका मतलब साइन का आंसर मैक्सिमम कितना हो गया? तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम 1। इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो थीटा 45 डिग्री पे अगर बॉल को फेंका जाए तो मैक्सिमम रेंज को अटेंड करोगे। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं हाइट की, बात करते हैं मैक्सिमम हाइट कब मिलेगा। तो आपको पता है मैक्सिमम हाइट के लिए उस टाइम को लेके जो टाइम यहां से यहां जाने में लगा, एट दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। तो बताओ क्या एस वाई हमारे लिए बन जाएगा, हाइट बन जाएगा हमारे लिए, दैट बिकम्स एच, यू वाई वही रहेगा और टाइम हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट प्लस हाफ इंटू ए वाई मतलब माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। माइनस जी क्यों लिए? क्योंकि बॉल जब ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। तो मैंने बोला मोशन के डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी मिल जाए दैट विल बी पॉजिटिव, मोशन के ऑपोजिट हो जाता है नेगेटिव। तो बॉल जब ऊपर जा रहा है तो मोशन ऊपर की तरफ है बट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसलिए नेगेटिव लेकर चलेंगे ऑलवेज। नाउ अब देखो यहाँ पे, सो एच इज इक्वल टू यू वाई इंटू यू वाई ओवर जी माइनस हाफ जी इंटू यू वाई ओवर जी का होल स्क्वायर। तो एक जी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, सो वी गेट फाइनली ओवर यू स्क्वायर वाई ओवर जी माइनस यू स्क्वायर वाई ओवर 2g। आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि ये चीज अगर 1 है तो ये चीज आपका हाफ, सेम क्वांटिटी यहाँ पे यू वाई स्क्वायर बाई 2g, यहाँ पे यू स्क्वायर बाई जी, सेम क्वांटिटी यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई है, तो एक में आधा जाए क्या बचेगा? आधा ही बचेगा। तो वी गेट फाइनली है यू स्क्वायर वाई ओवर 2g। आप फिर से यहाँ पुट कर सकते हो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, फिर से क्या हो जाएगा हमारा हाइट मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट फिर से साइन पे डिपेंड कर रहा है और साइन का आंसर मैक्सिमम 90 डिग्री पे होता है, इसका मतलब हाइट मैक्सिमम कितने एंगल पे आएगा आपका? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आएगा और साइन थीटा का डायरेक्टली हमारा वैल्यू कितना होता है? 90 मैक्सिमम होता है। तो हाइट अगर चाहिए आपको तो स्ट्रेट फेंकना पड़ेगा, ऐसे रेफरेंस फ्रेम से 90 फेंकना पड़ेगा ऊपर की तरफ, तो मैक्सिमम हाइट मिलेगा। थोड़ा भी एंगल टिल्ट करोगे कहीं और चला जाएगा, रेंज आ जाएगा। कहने का मतलब हाइट मैक्सिमम तभी पॉसिबल है जब रेंज जीरो हो जाए। ओके, तो रेंज जीरो होने का मतलब पॉसिबल तभी है जब स्ट्रेट ग्राउंड सरफेस से एग्जैक्टली 90 फेंका जाए ऐसे करके, तो बोलेंगे हाइट मैक्सिमम तो होगा बट आपका रेंज कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नाउ अब इस फॉर्मूले से देख चेक करते क्या निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से हाइट इन वाई निकाल सकते हैं, लेकिन आपका रेंज निकालना यहाँ पॉसिबल नहीं क्योंकि रेंज टाइम पे फैक्टर डिपेंड करता है और यहाँ टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। बट यहाँ पे हाइट तो निकाला जा सकता है, कैसे निकालते हैं इसको भी देख सकते हैं। आप देख लो यहाँ पे, पहले तो कॉपी कर लो आप लोग, फिर हम हाइट निकालते हैं। ओके, नाउ तो मैंने बोला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो v इन y स्क्वायर माइनस u इन y स्क्वायर इक्वल टू 2as इन y। तो वेलोसिटी इन y टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना है? 0, 0 का स्क्वायर। u इन y कितना है हमारा स्टार्टिंग वाला? uy स्क्वायर इक्वल टू a कितना हो जाएगा? माइनस जी, एस वाई को हाइट मान दिया। ओके, तो माइनस से माइनस को मार डाला
तो क्या बचा हमारा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर वाई बाई 2g। आप देख सकते हैं 1 सेकेंड में इसका डायरेक्ट आंसर आ रहा है, यू स्क्वायर वाई बाई 2g यहाँ पे भी है और यू स्क्वायर वाई बाई 2g यहाँ पे। आपको जो पसंद आए आप वहाँ सॉल्व कर लो। तो ये था हमारा डेरिवेशन टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, ये था डेरिवेशन हमारा रेंज के लिए, और हमारा डेरिवेशन था हमारा हाइट निकालने के लिए। तो बेसिक आपने ये सीखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब दो का एडिशन, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब हुआ जब आपका वेलोसिटी बॉल का वाई में 0, बॉल ऐसे जाएगा फिर नीचे आएगा। जब बॉल ऊपर जाना बंद कर दिया, अब वो नीचे आएगा बट डायरेक्ट नीचे नहीं आ पाएगा, थोड़ा आगे जाके गिरेगा। क्यों गिरेगा? बिकॉज ऑफ यू एक्स, क्योंकि यहाँ पे वाई 0 हुआ है, एक्स का 0 नहीं हुआ है। तो इस पॉइंट को, जब बॉल मैक्सिमम हाइट तक गया, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्या? मैक्सिमम हाइट। उस टाइम पे हम उस टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ असेंट। जितना टाइम जाने में लगा उतना ही टाइम आने में लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। और जो टाइम ऑफ असेंट प्लस डिसेंट को ऐड करेंगे दैट बिकम्स टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट से हम क्या निकालेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट से रेंज को निकालेंगे। तो रेंज का मतलब होता है पूरा एक्स में कवर करना। एक्स में कवर करने के लिए उसको ऊपर जाके फिर नीचे आना पड़ेगा, और हाइट के लिए हमें चाहिए टाइम ऑफ असेंट। इतना पोर्शन मैंने क्लियर कर दिया आपका, इतना डाउट अब क्लियर हो जाना चाहिए। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और मुझे बताएं कहाँ आपको डाउट हो रहा है। बहुत ही इजी सा प्रोसेस समझने के लिए है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस ज़्यादा तो है नहीं इसके अंदर जो आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली इसको समझाना पड़ेगा, खासकर डेरिवेशन पॉइंट को। हाँ, बट इसके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अल्टीमेट क्वेश्चन होते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन होते हैं। आपको सारा टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। इस पे एटलीस्ट आपको हम 25 से 30 टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके अंदर, और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते थोड़ा सा इस चीज को और देखते हैं हम लोग नाउ। तो जैसे मैंने बोला कि अगर मान लो वी एक्स कितना होता है, आपने बोला यू एक्स, और वी वाई कितना होता है, आपने बोला यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो हमने बोला कि वी वाई इक्वल टू हो गया हमारा यू वाई माइनस जी टी। ये प्रोसेस हमने पहले से ही देखा हुआ, ये सब चीज हमें पहले से आता है हमने आप। अच्छा, तो ये मुझे बताओ, अगर हम बात करें वी एक्स और यू एक्स की बात करें, तो वी एक्स कितना हो गया हमारा वी कॉस थीटा, यू एक्स कितना हो गया हमारा यू कॉस थीटा, वी वाई कितना हो जाएगा वी साइन थीटा इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। ऑब्वियसली बात है। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्वेश्चन को 2 मान लेते हैं। तो 2 को 1 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करो, बताओ क्या होगा? ये हो जाएगा v साइन थीटा इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई v कॉस थीटा बाई यू कॉस थीटा। अगर देखा जाए, डिवाइड किया जाए, तो साइन थीटा बाई कॉस क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा हमारा tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या बन गया हम लोग को? u साइन थीटा माइनस जी टी बाई यू कॉस थीटा। या फिर ऐसे बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स u साइन थीटा माइनस जी टी बाई यू कॉस थीटा। आप समझो यहाँ पे क्या है, ये बोलना चाह रहा है कि जैसे मान लो आपने किसी पर्टिकुलर एंगल पे फेंका, यानी 37 डिग्री मान लो फेंका, बट 37 फेंकने के बाद क्या एंगल हमेशा 37 होगा, चेंज करेगा? तो मैंने बोला बताओ किसी टाइम t इक्वल 2 सेकेंड के बाद इसका एंगल कितना है। तो ये चीज के लिए आप यहाँ टाइम पे पुट करो, आपका थीटा निकल जाएगा कितना एंगल होना चाहिए। ये पार्ट, ये इक्वेशन ये बता रहा है कि आफ्टर टी टाइम एंगल कितना होना चाहिए, इसके डायरेक्टली आप उसको पुट कर सकते हो। ओके, कोई बहुत बड़ी चीज यहाँ पे नहीं है, और बहुत ही ज्यादा ऐसा टिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। ओके नाउ, तो ऐसे टाइप में हम थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं हमारा कि आंसर्स कैसे आना चाहिए। पहला टाइप क्वेश्चन, अभी और भी डेरिवेशन बचा है बट आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे, एक साथ सारा डेरिवेशन सॉल्व नहीं करेंगे, कहीं आप कंफ्यूज नहीं कर जाओ। आज के लिए, आज के लेक्चर के लिए ये 3-4 डेरिवेशन बहुत है। आप इस पर प्रैक्टिस करें और खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करें, इतना काफी आपके लिए, ठीक है। कल के लेक्चर में जब पढ़ाऊंगा इसको मैं, तो और थोड़ा जो नेक्स्ट डेरिवेशन पढ़ना हम लोग को, जो आपका इक्वेशन प्रोजेक्टाइल जो निकालना है, पाथ का निकालना है इक्वेशन, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैक्सिमम हाइट रेंज के बीच का रिलेशन कैसा होना चाहिए, उसे प्रैक्टिस करना है। और मान लो किसी बॉल को फेंका जाए, अगर मैंने किसी बॉल को फेंका, सामने दीवार आ जाए, तो दीवार से टकरा के बॉल कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कॉलेज होने के बाद कैसा होगा, सब कुछ बताएंगे इसके अंदर आपको हम। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एंड अगर मान लो हो सकता है कि आप बॉल किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे फेंक रहे हो, मान लो ऐसे आपका
इस सरफेस पे आपका घर है मान लो, तो बॉल को आपने ऐसे फेंका, तो इंक्लाइन प्लेन पे हम कैसे कंसिडर करेंगे बॉल को, उसका रेंज क्या होगा, उसका हाइट क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस जहां पे घर बना हुआ है। तो ये सब पार्ट अब बहुत सारा पार्ट आपका बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट आज के लिए आपका डेरिवेशन इतना काफी था। हम लोग 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फिर हम क्लास ओवर करते हैं और चीजों को बेसिक पार्ट को समझते हैं कि होना क्या चाहिए, कैसे आंसर आना चाहिए। पहला, अगर मैंने बोला फर्स्ट टाइप क्वेश्चन बहुत सिंपल देंगे आपको हम। समझो कि यू फेंका हमने, बॉल को फेंका हमने 37 डिग्री पे 50 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने बोला बताओ रेंज कितना होना चाहिए, व्हाट इज आर एंड व्हाट इज मैक्सिमम हाइट। सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या देखा, रेंज इक्वल टू क्या होता है, u 2ux uy ओवर g। हाइट क्या होता है, u स्क्वायर y ओवर 2g। अभी हमने डिराइव किया था, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लो। तो मुझे बताओ यहाँ पे u cos थीटा कितना हो जाएगा, ux क्या हो जाएगा, ux हो जाएगा u cos थीटा। कहने का मतलब 50 इंटू cos 37, सो दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 4/5। अभी कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम, दैट बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड। तो यू वाई कितना हो जाएगा, तो यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। इसका मतलब 50 इंटू साइन 37, और साइन 37 पता है कितना होता है आपको, 3/5। सो दैट इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। आपको सिंपल सा जब भी आपको क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप यू एक्स यू वाई निकाल कर रेडी हो जाओ और डायरेक्टली पुट कर लो यहाँ पे। बताओ कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 30 ओवर 10। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 42 जार 80, 83 जार 240। तो 240 मीटर हमारा रेंज आएगा। अब अगर हाइट की बात करें तो हाइट के लिए यू वाई स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू जी, मतलब 2 इंटू 10, दैट इज 30 इंटू 30 ओवर 2 इंटू 10। एक जीरो कैंसिल, 2 से 15 बार मर गया, हो गया 45 मीटर। तो 45 मीटर हाइट जाएगा, इतना ऊपर जाएगा और फिर ऐसे नीचे गिरेगा, बट आगे जाएगा तो 240 मीटर पे जाएगा। ये बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन हुआ जो कि सबको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कैसा हो रहा है। ओके, आपको चीजों को समझना कैसे है, देखना कैसे है, इस बात को बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना पड़ेगा। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए आप यू एक्स यू वाई ये सब निकाल कर रेडी रखो हमेशा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उससे पहले आप यहाँ पे कॉपी कर लो।